हाल ही में कन्नौज नगर पालिका को स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड मिला था दिल्ली में। इस अवार्ड को लेकर भले ही नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और चेयरमैन खुश होते हों, लेकिन नगर पालिका की दुर्दशा किस तरीके की है ये हम आज दिखाने के लिए आपको यहाँ पे आए हुए हैं। नगर पालिका से जब भी कोई बात कही जाती है, पूरे नगर क्षेत्र में लीकेज की समस्या है, पाइपलाइन ठीक कराने की जब पब्लिक शिकायत करती है तो उसके सामने एक बात रख दी जाती है कि नगर पालिका के पास बजट नहीं है। बजट के अभाव में पूरे शहर में पाइपलाइनें जर्जर पड़ी हुई हैं, पेयजल की समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो चीज़ें नगर पालिका ने खरीद ली थी उनकी दुर्दशा कैसे की जाती है, ये अगर किसी को सीखना है तो नगर पालिका कन्नौज से सीखे। आइए हम दिखाते हैं आपको। हमारे पीछे ये इस तरीके से कूड़ा ठिल्लिया जो आप उल्टी पड़ी हुई है, इनकी अभी पहियों की पन्नी तक नहीं उचड़ पाई है। ये पहिए चारों तरफ पन्नी इनकी लगी हुई है। ये देखिए इनका वो है पैडल, और ये पन्नी इसकी अभी तक नहीं उछड़ी, ये पन्नी लगी हुई है। लेकिन इनके ऊर्जे पुर्जे सब अलग पड़े हुए हैं। अधिकांश ठिल्लियों के पुर्जे गायब हैं। ये देखिए इसका पहिया निकला पड़ा हुआ है। गनीमत है कि इसका पहिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी अन्य ठिल्लियों के तो पुर्जे गायब हो गए, उनको पता ही नहीं कहाँ पे है। ये तो पहिया पड़ा हुआ था, रिम है इसमें, लेकिन दूसरा एक पहिया और यहाँ पे पड़ा हुआ हम दिखा रहे हैं आपको। ये पहिया बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। समझ में आता है कि लोग कैसे आते हैं, मनमानी करते होंगे और चीज़ें यहाँ से निकाल ले जाते हैं, लेकिन नगर पालिका को कतई परवाह नहीं है इसकी। एक और ख़ास बात हम आपको बता दें, इसी परिसर में, ये कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोग खड़े हुए हैं। कलेक्ट्रेट डीएम कार्यालय के गेट के ठीक सामने ये पानी की टंकी बनी हुई है, ओवरहेड टैंक है यहाँ पे इनका कार्यालय बना हुआ है। जो कर अधीक्षक हैं नगर पालिका के, राजेश कुमार जी, उनका आवास भी यहीं पास में है। और ये जो परिसर है इसमें आधी से ज़्यादा बाउंड्री टूटी हुई है, इसका गेट टूटा हुआ है। जो ऑपरेटर यहाँ तैनात हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं। निश्चित तौर पर कल को जब कार्रवाई होगी तो छोटे कर्मचारी को ही निपटा दिया जाता है। हो सकता है कि जो यहाँ ऑपरेटर हैं उनको निपटा दिया जाए, लेकिन हकीकत को बदला नहीं जा सकता। खामियां नगर पालिका की हैं। ना तो यहाँ पे गेट लगा हुआ, गेट भी पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा है, कई सालों से पड़ा हुआ है। बाउंड्री भी पूरी टूटी हुई है और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी अक्सर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन किसी ने इन खामियों पे ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा आप देखिए ये गाड़ी खड़ी हुई है जो कूड़े वाली ट्राली को अपने साथ ढोके ले जाती, कूड़ा डालती जाके। ये भी यहाँ कबाड़ हो रही है, इसके पहियों में मिट्टी जम चुकी है। बहुत जल्दी ये भी कबाड़ होने की कंडीशन पहुँच गया। ऐसे 4-5 गाड़ियाँ हमें ये दिख रही हैं, लाखों की कीमत होगी इनकी। कूड़े की जो शौचालय पड़े हुए हैं, इधर देखिए आप शौचालय। मार्केट में शौच की सबसे बड़ी समस्या होती है। जब कोई व्यक्ति बाजार करने आता, महिलाएं बाजार करने आती हैं तो टॉयलेट के लिए कहाँ जाएं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही टॉयलेट यहाँ पे दर्जनों की संख्या में आसपास सब पड़े हुए, चारों तरफ टूट चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, कोई यूज नहीं इनका, पड़े कबाड़ हो रहे। बात विकास कार्य कराने की आए या फिर कर्मचारियों के वेतन की, हर मामले में कन्नौज नगर पालिका द्वारा बजट न होने की बात बोलकर बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन कन्नौज टाइम्स का कैमरा तो उस जगह तक पहुंच गया जहां नगर पालिका के जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण करोड़ों की संपत्ति के उपकरण और नए वाहन इस्तेमाल न होने से खड़े खड़े कबाड़ हो गए। और आश्चर्य तो इस बात का है कि इनमें से अधिकांश वाहन और उपकरण उस जगह पर पड़े हैं जहां 24 घंटे जिले के आला अफसर रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर की। एसडीएम आवास से सटी हुई जगह पर एक ओवरहेड टैंक बना है और वहां का कुछ एरिया नगर पालिका के अधीन है। डीएम कार्यालय के गेट के ठीक बाहर नगर पालिका के लोहे के उपकरण कबाड़ के रूप में खुले स्थान पर फैले नजर आते हैं। जब कन्नौज टाइम्स की नजर लाखों की कीमत के कबाड़ होते उपकरणों पर पड़ी तो कैमरे को और नजदीक ले जाकर देखने का प्रयास किया, जहां नलकूप परिसर की बाउंड्री और गेट काफी समय पहले से टूटे पड़े थे। नलकूप पर तैनात ऑपरेटर दोपहर के समय कुर्सी पर बैठा बैठा सोता नजर आया। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी नींद खुल गई। इस नलकूप परिसर में लोहे का काफी कबाड़ पड़ा हुआ है जिसकी आज तक नीलामी नहीं कराई जा सकी। जब और अंदर जाकर देखा तो फाइबर के शौचालय उल्टे पलटे पड़े नजर आए। पास में ही कूड़ा ढोने वाली ठिलिया रिक्शा पड़े नजर आए। दूर से देखने में ही उनकी हालत पता चल रही थी। ठिलिया रिक्शा के पहियों और बॉडी से पॉलीथीन भी नहीं हटी थी और वह 2-3 वर्षों से वहां पड़े पड़े नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अधिकांश ठिलिया रिक्शा के उपकरण चोरी हो चुके हैं। किसी का पहिया गायब है तो किसी का हैंडल। और इन उपकरणों का यह आलम तब है जब नगर पालिका का कर अधीक्षक का आवास भी उसी परिसर में है। लेकिन शायद जिम्मेदारों की नजर इस बर्बाद होती संपत्ति पर नहीं पड़ी। हालांकि जब इस बारे में नगर पालिका के चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने।
विकास जी, आपके केटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में बहुत दिनों से ये विचार चल रहे थे कि कुछ हमारे मीडिया बंधु साथ आएँ जिससे नगर पालिका के विकास कार्यों को हम लोग और गति दे सकें, और इसमें जो अनावश्यक रूप से अनियमितताएँ होती रहती हैं और उनको मेरे द्वारा पास नहीं किया जाता है, तो इसलिए तमाम लोग या उनके सिफारिश के लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार भी बहुत करते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाके समझाना तो संभव होता नहीं है, तो इसमें मैं मीडिया के बंधुओं से सहायता भी चाहता था, लेकिन आज बाबा गौरी शंकर के आशीर्वाद से आपको स्वप्रेरणा हुई, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपके विषय पर आते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो हमारा ओवरहेड टैंक परिसर बना हुआ है, उसमें आपने 30 डनलप ठिलियाँ खड़ी देखी होंगी 3 पहिया की। ये सन 2019 के आसपास स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर से कूड़ा लेने हेतु इन ठिलियों का क्रय करने का स्वीकृत जिलाधिकारी महोदय से लेने के उपरांत जेम पोर्टल पर इसका टेंडर निकाला गया था। संबंधित फर्म, मुझे नाम याद नहीं है इस समय, संबंधित फर्म के द्वारा जो भी जिसका भी टेंडर हुआ था उस व्यक्ति ने इसकी आपूर्ति की। अब चूंकि कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र प्रदेश की अन्य निकायों, पंचायतों या पालिका की तरह है नहीं, इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी दूसरे किस्म की है। चूँकि ये अनादिकाल से राजा महाराजाओं की नगरी रहा, यहाँ पर तमाम तरह के किले रहे जो कालांतर में बनते बिगड़ते रहे, आज उनके अवशेष हैं हम लोगों के सामने। तो हम लोग देखते हैं कि अचानक किसी मोहल्ले में हम लोग 5 खंड ऊपर पहुँच जाते हैं, लगभग 50 फीट ऊंचाई पर होते हैं, और कुछ ही सेकंड में हम 5 खंड नीचे, मतलब 50 फीट नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से ढलान नुमा कन्नौज हमारा ऊंचाई नीचाई पे बसा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों के प्लान ये था कि इस तरह की हमारे वाहन होने चाहिए कि जिससे वो जो हमारा कर्मचारी है वो कर्मचारी आसानी से उस कूड़े को एकत्रित कर सके, और एकत्रित करने के साथ साथ उसका जो सेग्रीगेशन का हम लोगों का जो प्लान है वो भी हम लोग सफलतापूर्वक कर सकें। लेकिन जो संबंधित ठेकेदार था उसने एक पूरे प्रदेश में जिस तरह से ठेलियाँ चल रही थीं उसी तरह से उन्होंने सप्लाई कर दी। तो हमने जो इस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उन विभागाध्यक्ष से कहा कि उससे बात करिए और हमारे यहाँ पर 200 लीटर की आप टंकी लगाइए, जिससे कि बार बार अगर आप 50 या 30 किलो के बर्तन लगाएंगे तो 2-3 मकानों 10 मकानों में भर जाएगा, और हम 300 से 400 घर एक व्यक्ति से नहीं करा सकते। और कर्मचारी बार बार 50 फीट ऊपर चढ़ावे ठिलिया खाली और फिर उतारे, तो पता लगा कि पूरा दिन यही होता रहेगा, और तब तक कूड़े को निकलने का समय निकल जाएगा और लोग सड़कों पर डालेंगे। तो बड़े बर्तन के लिए तो उसने जो आपने अगर उसका मौके का निरीक्षण किया तो आपने देखा होगा कि उसमें ब्रैकेट 6 बने हुए होंगे, उसमें छोटे बर्तनों की जगह है सेग्रीगेशन करने के हेतु। हम MRF सेंटर पर सेग्रीगेशन कराने का हमारा है कि हमारा जो MRF सेंटर रहेगा कूड़ा निस्तारण केंद्र पे, वहाँ पर हम सेग्रीगेट कराएंगे उस कूड़े को। और ये जो हमारे वाहन हैं ये हमारे नगर पालिका की इस्तेमाल हेतु इनका वो नहीं किया गया, सप्लाई नहीं आई, आपूर्ति नहीं आई उस तरह से, तो हमने उस भुगतान को वहीं पर रोक दिया। चूँकि वो सप्लाई दे चुका था, उसके यहाँ पर आ चुके थे, तो एक पालिका को एक स्थान देना होता है जब कोई आपूर्ति आती है, फिर उसकी जांच होती है कि उस गुणवत्ता के अनुसार वो प्रोडक्ट है या नहीं, और तत्पश्चात उसका भुगतान होता है, और उसके बाद वो चीज़ें सामान्य नागरिकों की सेवा में आती हैं। तो यहाँ पर जब वो हमारी ही मानसिकता को या हमारे ही जो प्रयास हैं जिस तरह से जनता को, जब उसको ही नहीं पूर्ण कर पा रहा था, तो इसलिए उसको वैसे ही रोक दिया गया। अब सन 2019 से 2021 के बीच में उनको कई बार पत्राचार किया गया कि आप या तो इसको वापस उठा ले जाइए या इसको हमारे बदल के दीजिए। तो वो अभी तक ठेकेदार के द्वारा किया नहीं गया, और विभागाध्यक्ष को हमारे द्वारा मौखिक रूप से इसको निर्देशित कर दिया गया था। इससे पहले किसी सक्षम अधिकारी ने उसके विषय में चर्चा की थी,
तो और उन्होंने कहा था कि इस विषय को ख़त्म कराइए। तब हमने उस पर चर्चा की, तब भी हमने मौके को उनको मेल के माध्यम से या अन्य पत्राचार के माध्यम से उनको सूचित समय समय पर किया है, तो इसको वापस उठाइए। और इस वजह से वो आपको वहाँ पर कूड़े में पड़ी दिख रही हैं या सड़ती हुई दिख रही हैं, वो एक्चुअली पालिका की संपत्ति आज की तारीख में है ही नहीं, वो केवल पालिका की संपत्ति के अंतर्गत केवल रखी हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत में हमको इसके लिए धनराशि प्राप्त हुई थी। जैम के द्वारा इसका टेंडर कराया गया था, सप्लायर ने आइटम दे दिया था, परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ उसमें मॉडिफाई करवाना था, जिसकी वजह से उसे वार्ता की गई। मॉडिफिकेशन की वजह से उसका अभी यूज़ नहीं किया गया है। 18-19 में इसका हुआ था टेंडर, तो 2019 में 19-20 में सामान आ गया था। अभी तो उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठेकेदार की लायबिलिटी है, वो करेगा इस कार्य को। गाड़ियों की सुरक्षा क्योंकि उसने सप्लाई दे दी है, तो जो वहाँ पे हमारे ऑपरेटर रहते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर, उनकी जिम्मेदारी। कलेक्ट्रेट के नलकूप परिसर में खड़े खड़े कबाड़ हो चुके ठिलिया रिक्शा के बारे में आपने सुना कि कितनी सफाई से जिम्मेदारों ने ठेकेदार के पाले में गेंद फेंक कर मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद कन्नौज टाइम्स की नज़र अकबरपुर सराय घाग मोहल्ले के नलकुल परिसर में पड़ी, जहां तकरीबन 1 दर्जन नए मैजिक लोडर लंबे समय से खड़े हैं और उन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई है। पहियों पर मिट्टी जमी होने के कारण उन पर घास तक उगी हुई है। यह वाहन सरकार की ओर से नगर क्षेत्र की साफ सफाई के लिए नगर पालिका को उपलब्ध कराए गए हैं। करोड़ों की कीमत की नष्ट होती इस संपत्ति पर आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नगर पालिका के चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री। नगर के अंतर्गत 2 नलकूप बने हुए हैं हमारे। एक नलकूप राजकीय महिला महाविद्यालय के सामने बना हुआ है और एक नलकूप हमारा मनकामेश्वर मंदिर के परिसर में बना हुआ है। वहाँ जो राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के सामने जो है, उसमें हमने 3 स्टोर बनाए हैं, छोटे छोटे सामान। ये इसी शासन में ही बनाए हैं, चूँकि नगर पालिका का सामान जो भी निकलता है वेस्टेज वाला, अपर्याप्त होता है, बिना प्रयोग के लिए हो जाता है, उसको स्टोर करने के लिए और नए सामान जो कि आगे भविष्य में लगाए जाएंगे कहीं ना कहीं जहां उनकी आवश्यकता होगी, उन जगहों के लिए वो स्टोर बनाए गए। और ये जो आपने लोडर की बात की, ये 2019 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा नगर पालिकाओं को, प्रदेश की समस्त पालिकाओं को उनकी आबादी के अनुसार दी गई। उसमें कन्नौज नगर पालिका को 12 लोडर, जिसको टिपर कहते हैं, टिपर, इसमें सेग्रीगेशन होना है। ये सेग्रीगेट कूड़ा रहता है इसमें कि एक तरफ गीला कूड़ा, एक तरफ सूखा कूड़ा पड़ना है। ये एक तरह से देखा जाए तो डोनेट किया गया, या आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया। चूँकि मौजूदा स्थिति में MRF सेंटर मटेरियल रिकवरी फैकल्टी जो है इसकी, कि जहाँ पर कूड़े का गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट और जो अपर्याप्त कूड़ा है, उनको सबको निकाल कर अलग अलग करने की जो पृथकीकरण की व्यवस्था है, वो पूर्णतया अभी बन नहीं पाई है। उसको गाजीपुरवा में बनना है। और चूँकि केंद्र सरकार ने 2019 में ही उनको भेज दिया, तो जब उनके द्वारा पैसा भेजा गया और उसकी एक डेडलाइन निश्चित कर दी गई कि, और एक कॉम्पैक्टर भी था इसमें। कॉम्पैक्टर का मतलब ये है कि एक बड़ा सा ट्रक है, उसके अंदर कूड़ा जाएगा, वो कूड़े को सिकोड़ के छोटा कर देगा। तो कूड़ा वहाँ पर इस तरह के वाहन के लिए पैसा आया, तत्कालीन शासी अधिकारी के द्वारा इसका टेंडर वगैरह किया। चूँकि जब शासन के निर्णय होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित अधिकारियों की, जो राज्य के कर्मचारी होते हैं, उनकी अधिक बन जाती है। इसमें ना तो नगर पालिका के अध्यक्ष का रोल रहता है, ना ही हमारे बोर्ड का कोई रोल रहता है। इसमें हमारी इच्छा या अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती है। इसमें हमारी जो भारत की सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती है, उनकी क्या मंशा है, अर्बन जो डेवलपमेंट है उसको लेकर उनका किस ओर फोकस है, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है।
तो ये 12 चीज़ें आ गई। जब तक MRF सेंटर बन नहीं जा रहा है तब तक नगर पालिका के द्वारा उन पर कैसे डीजल व्यय किया जाए, और डीजल व्यय के साथ साथ उनकी सर्विस भी होगी, जिसका कोई फंड मिलता नहीं है सरकार की ओर से। ना डीजल मिलना है, ना सर्विस का कोई पैसा मिलना है, ना ड्राइवर जो उसके ऊपर लगेंगे ना उसका पैसा मिलना है अलग से। तो जब तक जिस जगह का उसका प्रयोग हेतु जो आए हैं, जब तक वो सुविधा ही कन्नौज में जब तक शुरुआत नहीं हो पा रही, तब तक उनको सड़क पे उतार कर नगर पालिका के वित्तीय संकट को और बड़ा करना कहीं से समझदारी भरा कार्य नहीं है। इसलिए वो वहाँ पर केवल एक स्टॉक के रूप में हमारे स्टॉक में है। अब रही बात आपने जो कही कंडम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो महीने 15 दिन में या 2 महीने में निकाल कर थोड़ा रमा कर दिए जाते हैं, उनकी बैटरियां चार्ज कर दी जाती हैं और थोड़े बहुत उनको हिला डुला दिया जाता है। शुद्ध भाषा में कहें तो उनको हिला डुला दिया जाता है, जिससे कि वो जिस दिन भी ऑपरेशनल मोड पे आएँ, जिस दिन भी संचालन हेतु सड़क पर आएँ, तो उनमें कोई दूसरी समस्या क्रिएट ना हो। हमने उन वाहनों के ऊपर घास तक उगी देखी है, जो लोडर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये महीने 15 दिन में निकाले जा रहे होते तो हमें लगता है घास बड़ी बड़ी न जम रही। आपने जो घास की बात कही है, वो घास वगैरह जो आपने देखा, तो वो आपने वाहन के आसपास देखा होगा। ड्राइवर जाता है, वो गाड़ी साफ़ नहीं करता है। अमूमन क्या होता है कि ड्राइवर सुबह 7 बजे 8 बजे से शुरू हो जाते हैं, पूरे नगर का कूड़ा उनको उठाना है। फिर उसके बाद में 10-11 बजे तक उनको नगर के साथ जितने भी डंप, जितने भी कूड़े हैं, हमारी तरफ से टारगेट टाइम चलता है उनके लिए 12 बजे तक, कि 12 बजे तक आपको सारे डंप उठा लेने हैं एन केन प्रकार। चाहे जाम की स्थिति बने कन्नौज में, और चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, आपको 12 बजे तक डंप ख़त्म कर देने हैं। सारा कूड़ा आपका 12 बजे तक उठ जाना चाहिए, ये हमारे सीधे रहता है। उसके बाद में पब्लिक में हमने अपना नंबर दे ही रखा है। पब्लिक को भी हमने बोल रखा है, दुकानदारों से भी बोल रखा है कि यदि आपके किन्हीं कारणों से 12 बजे तक ना उठे तो आप सीधा हमें बताइए, तो संबंधित के ऊपर जिससे कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और इसमें किसी भी तरह की ढील हमको बर्दाश्त नहीं। तो 2 बजे के बाद इन लोगों की फिर जिम्मेदारी बन जाती है। इस बीच में इन लोगों के पास समय होता है कम, ड्राइवरों के पास, क्योंकि हर व्यक्ति ये इनका एक तरह से देखा जाए तो ड्यूटी टाइम के बाद हम ये कार्य लेते हैं कि जब उन्होंने अपने कूड़े उठा लिए, सारा काम कर लिया, 2 बजे से 5 बजे की मीटिंग का भी काम कर लिया, तो 5 बजे के बाद हमने संबंधित विभागाध्यक्ष को बोल दिया कि एक करके थोड़े दिन में वो चलवा दो। तो विभागाध्यक्ष ने उनको आधा 1 लीटर डीजल दे दिया, और तो वो लोग जल्दी में जाते हैं, अपना बैठे, उन्होंने अपनी सीट को तो किया, और बाकी उसका जो बाकी टिपर का स्ट्रक्चर है उसको साफ़ करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। आपने इसको ध्यानाकर्षण कर दिया है, तो एक बार हम विभागाध्यक्ष से बोल के उनकी पुनः सफाई करेंगे। अकबरपुर सराय गाँव में वहाँ भी ट्यूबवेल परिसर में काफ़ी गाड़ियाँ लोडर खड़े हुए हैं, जो बड़ी तादाद में खड़े हैं, कबाड़ होने की कंडीशन में पहुँच गए खड़े, क्या वजह है? वो भी स्वच्छ भारत मिशन में हमको गाड़ियाँ मिली हैं। अभी जो हमारा नवीन सीमा विस्तार हुआ है उसमें उन गाड़ियों को चलाने की बात चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय का जैसा भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कंडीशन आज दिख रही है गाड़ियों की, हमें नहीं लगता कि चलने की कंडीशन में रह गई है, नई गाड़ियाँ कबाड़ हो गई हैं, तो इस पर क्या एक्शन ले लिया? हाँ, इस पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने आज बताया तो मैं अभी खुद भी इसका संज्ञान ले लिया, अभी हम देखने भी जा रहे हैं इसको। जनता के खून पसीने की कमाई का जो हिस्सा सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में जमा कराया जाता है, उसी रकम से जनता की सुविधा के लिए तमाम वाहन और उपकरणों की खरीद कर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को सौंपे जाते हैं। लेकिन जनता की मेहनत का पैसा कैसे सरकारी विभाग मिट्टी में मिला देते हैं, यह बात तो कन्नौज टाइम्स की रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आपको ये भी बता दें कि वीडियो कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र के सिर्फ 2 नलकूप परिसरों का है, जबकि नगर क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक नलकूप हैं और बाकी जगहों का आलम क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। इसके अलावा पूरे जिले में 3 नगर पालिकाएं और 5 नगर पंचायतें हैं। ऐसे में जब जिला मुख्यालय में अफसरों की नाक के नीचे सरकारी उपकरण और वाहन इतनी बड़ी संख्या में नष्ट हो रहे हैं, तो अन्य नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों का हाल क्या होगा, यह बात तो इसी वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। जनहित के मुद्दों से जुड़ी हमारी खबरें यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कन्नौज टाइम्स मीडिया को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।